अरे ये क्या, मेम साहब कितनी गंदी तरीके से सोती हैं। मैं कर देता हूं कपड़े। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इन्हें भी सोने का पता नहीं क्या। रामू, ये क्या कर रहा था तू मेरी भाभी के साथ? अरे मेम साहब, मैं क्या कर रहा था? मैं तो कपड़े ठीक कर रहा था। बड़ी मेम कपड़े साहब, ठीक कर रहा था या उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था तू? छोटी मेम साहब क्या उल्टा सीधा बोल रही है? उल्टा सीधा नहीं बोल रही, जो मैंने देखा है वही बोल रही हूँ, समझा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को टच करने की? अरे औकात भूल गया क्या तू? पागल हो गई है क्या? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका बहुत वफादार नौकर हूँ। ओहो। देखो मेम साहब, देखो ना, छोटी मेम साहब मुझ पर बिना बात इल्जाम लगा रही है। बस ये थोड़ा कपड़ा तुम्हारा हो रहा था तो मैं। भाभी, ये तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। देखो मेम साहब, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ 5 साल से। भाभी तुम इसकी बातें चुप क्या? हो। ये क्या शोर मचा रखा है मेरे रूम में? आखिर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं सफाई भाभी, कर। इसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, तुम्हारे कपड़े उठा रहा था ये। चुप हो। कैसे शोर मचा रखा है मेरे रूम में? रामू, क्या ये सच है? तू मेरे साथ गलत करना चाहता था? अरे भाभी, इससे क्या पूछ रही हो? ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, इनकी नीयत हमेशा गंदी रहती है। इसने सोचा कि तुम अकेली सो रही हो तो क्यों ना तुम्हारी गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर कर तुम्हें ब्लैकमेल करे। ये होते ही ऐसे हैं। मेम साहब ज्यादा एडवांस बोल रही है तुम। देखो, ओहो, नौकर अंग्रेजी भी बोलने सीख गए। भाभी, तुमने ना नौकर को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। इनको ना इनकी औकात में रखा करो। बड़ी मेम साहब सच में हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। वहां ना हम सफाई कर रहे थे, हमने सोचा तुम्हारे कपड़े सही कर देते हैं। तुम मेरा विश्वास करो। भाभी, पता नहीं तुम ये तो मुझसे। भाभी, तुम इस नौकर की क्या बकवास सुन रही हो? पुलिस को बुलाओ। मेम साहब तुम हमें पुलिस से पकड़ पाओगी? देखो ऐसा मत करना, बहुत गरीब आदमी हूँ, इसी घर से तो मेरा परिवार चलता है। मेरा विश्वास करो, मैं ना ऐसा। और हाँ सुनो मेम साहब, तुम ना अपने फोन में फुटेज चेक कर लो, सीसीटीवी कैमरों की, सब आ जाएगा। चेक कर लो। हाँ, ये सही कहा। अभी मैं फोन चेक करती हूँ। देखो मेम साहब, मैं कपड़े ठीक कर रहा हूँ, ये बिना बात मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। हाँ रामू, तू बेकसूर है। अरे मैं यही तो बोल रहा था काफी टाइम से, मेरा कोई कसूर नहीं है। छोटी मेम साहब खुद देख लो, अगर इस घर में कैमरे ना होते तो मैं तो गुनाहगार ही था ना। इसीलिए पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। अब बताओ गलती किसकी है इसमें? नीतू, गलती मेरी थी। मैं ही गलत तरीके से सो रही थी। मुझे ऐसा नहीं सोना चाहिए, अपने ध्यान रखना चाहिए था। ये तो बेचारा बस मेरे कपड़े ठीक कर रहा था। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब पता नहीं। सॉरी रामू, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम इस तरह से कपड़े ठीक कर रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे तो सॉरी, मुझसे गलतफहमी हो गई। अरे छोटी मेम साहब, कपड़े ऊपर हो रहे थे, मैंने सोचा कपड़े नीचे कर दो, कोई आ गया तो, वही तुमने गलत समझ लिया। नीतू, बोलने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। तुम खामोखा रामू पे इल्जाम लगा रही थी। हमारा रामू ऐसा नहीं है। 5 साल से काम करता है वो हमारे घर में। मैंने इसकी ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। बहुत ईमानदारी से काम करता है ये। तुमने कैसे सोच लिया ये ऐसा भी कर सकता है? लेकिन भाभी, सिचुएशन ऐसी थी तो मैं क्या करती? अगर आप भी ऐसा देखती तो आपको भी यही लगता कि रामू कुछ गलत कर रहा है। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और रामू सॉरी, और भाभी आपसे भी। अरे कोई नहीं, हो जाता है। छोटी मैम साहब माफ कर दो, मैं घर का काम कर लूँ। ठीक है रामू, तू अपना काम कर। ठीक है।